नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके फोन्स, लैपटॉप्स मतलब सारे गैजेट्स में होती है, इंटरनल स्टोरेज। तो आखिर ये है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि फोन या लैपटॉप एकदम से स्लो हो गया है? मतलब कुछ भी खोलो तो बस घूमता ही रहता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? जी हाँ, इंटरनल स्टोरेज में। अच्छा, तो इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो एक डिजिटल घर है। हाँ, तो फोन को एक घर की तरह इमेजिन करिए। एक ऐसी जगह जहां हमारा सारा डिजिटल सामान, जैसे कि हमारी फाइलें, हमारे ऐप्स, सब कुछ रहता है। अब देखिए, जैसे किसी घर में अलमारियां होती हैं, दराजें होती हैं, शेल्व्स होते हैं, है ना? जहां हम अपने कपड़े, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज जैसी परमानेंट चीजें रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे डिवाइस के अंदर भी एक परमानेंट स्टोरेज की जगह होती है। और बस इसी डिजिटल अलमारी को टेक की भाषा में कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। ये डिवाइस के अंदर वो बिल्ट इन मेमोरी है, जहां हमारे ऐप्स, हमारी फोटोज, हमारी सारी फाइलें हमेशा के लिए मतलब परमानेंटली स्टोर होती हैं। तो चलिए अब जरा इस डिजिटल घर के दरवाजे खोलकर देखते हैं कि भाई इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। और मजे की बात यह है कि डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मतलब एंड्रॉयड या विंडोज, वो भी यहीं रहता है। साथ ही जितने भी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं उनका सारा डेटा, हमारी फोटोज, वीडियोस, डाउनलोड की हुई फाइलें, अरे सिस्टम की जो जरूरी फाइलें होती हैं ना, वो सब की सब बस इसी एक जगह पर स्टोर होती हैं। अक्सर जब कोई नया डिवाइस खरीदता है तो उसके बॉक्स पर लिखा होता है निन 128 GB 256 GB। तो ये जो नंबर्स हैं ये असल में इसी इंटरनल स्टोरेज यानी हमारी डिजिटल अलमारी के साइज के बारे में ही बता रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इस डिजिटल घर में जरूरत से ज्यादा सामान भर दें? मतलब जब ये अलमारी फुल हो जाए तो चलिए पता लगाते हैं। ये कहानी तो शायद हम सबकी है। देखिए, होता क्या है, जब डिवाइस नया होता है तो सिस्टम की फाइलें पहले से ही थोड़ी जगह ले लेती हैं। फिर हम व्हाट्सएप जैसे ऐप्स डालते हैं, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब स्टोरेज 95% तक भर गया। और बस यहीं से डिवाइस के स्लो होने का खेल शुरू हो जाता है। तो जब स्टोरेज लगभग फुल हो जाता है तो इसके वार्निंग साइंस साफ साफ दिखने लगते हैं। डिवाइस का परफॉर्मेंस एकदम धीमा हो जाता है। कोई नया ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करो तो होता ही नहीं। अपडेट्स फेल होने लगते हैं और कभी-कभी तो ऐप्स चलते चलते अचानक बंद भी हो जाते हैं। ये सारे के सारे संकेत इसी बात के हैं कि हमारी डिजिटल अलमारी अब भर चुकी है। चलिए, अब वक्त है कुछ बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन्स को दूर करने का, क्योंकि ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि इंटरनल स्टोरेज क्या नहीं है। तो सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो होती है इंटरनल स्टोरेज और रैम के बीच। इसे ऐसे समझिए, इंटरनल स्टोरेज तो हमारी परमानेंट अलमारी हो गई जहां सारा सामान हमेशा के लिए रखा है। वहीं दूसरी तरफ रैम हमारा टेम्पररी वर्कस्पेस है, मतलब काम करने की टेबल। जैसे ही डिवाइस बंद हुआ ये टेबल साफ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनल स्टोरेज को कमरे के पर्सनल लॉकर जैसा समझिए, जो फिक्स्ड है, वहीं का वहीं रहता है। जबकि एसडी कार्ड, वो तो एक छोटे बैग की तरह है जिसे हम साथ लेके घूमते हैं। ये एक्सटर्नल है, इसे निकाल भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। और इसी कंफ्यूजन से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या ऐप्स डिलीट करने से रैम बढ़ जाती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। साफ साफ समझ लीजिए, ऐप्स डिलीट करने से इंटरनल स्टोरेज में जगह बनती है, रैम पर कोई असर नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अलमारी से सामान निकालना। इससे आपकी काम करने वाली टेबल बड़ी नहीं हो जाती है ना। तो चलिए फटाफट से अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं जो हमें याद रखने हैं? पहला, ये बिल्ट इन और परमानेंट होता है। दूसरा, इसी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप्स और फाइलें स्टोर होती हैं। तीसरा, डिवाइस बंद होने पर भी डेटा कहीं नहीं जाता, सेफ रहता है। चौथा, अगर ये फुल हो जाए तो डिवाइस स्लो हो जाता है। और पांचवा और सबसे ज़रूरी, ये रैम बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, इंटरनल स्टोरेज हमारे डिवाइस के अंदर की वो परमानेंट अलमारी है जहां हमारा सारा का सारा डिजिटल सामान रहता है।